जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2026 की आमला की एकादशी पर एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जो बीते कई दशकों में बहुत कम देखने को मिला है। यह व्रत केवल कैलेंडर में छपी 2 तारीख 27 या 28 का साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य क्षण की पहचान का विषय है जब भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा आंवले के पवित्र वृक्ष में सजीव रूप से प्रकट मानी गई है। सनातन परंपरा में समय का प्रत्येक अंश अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और व्रत उपवास जैसे पवित्र अनुष्ठानों में तो एक क्षण की भी त्रुटि साधक के पूरे दिन की साधना को निष्फल कर सकती है। इसीलिए आज हम इस पावन विषय के रहस्य को शांत, श्रद्धापूर्ण और शास्त्र सम्मत दृष्टि से समझेंगे ताकि आपकी भक्तिपूर्ण फलदायी हो, आपका व्रत विधि पूर्वक संपन्न हो सके। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा गया है। आमलकी शब्द का अर्थ है आंवला और सनातन धर्म में आंवला केवल एक साधारण फल नहीं बल्कि इसे धात्री कहा गया है, अर्थात पोषण करने वाला, जीवन देने वाला कहा गया है। जिस प्रकार माता अपने शिशु का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार आंवला शरीर, मन और सूक्ष्म चेतना तीनों की शुद्धि करने वाला माना गया है। आयुर्वेद में इसे अमृत तुल्य बताया गया है और धर्म ग्रंथों में इसे देव वृक्ष की उपाधि मिली है। जब किसी वृक्ष को शास्त्रों में देवताओं का निवास स्थान बताया जाए तो उसका आध्यात्मिक महत्व स्वयं स्पष्ट हो जाता है और पद्म पुराण में वर्णन आता है कि आंवले के वृक्ष के प्रत्येक अंग में दिव्य शक्तियों का वास है। जड़ में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और शाखाओं में ब्रह्मा जी का वास माना गया है। यह प्रतीकात्मक वर्णन हमें समझाता है कि यह वृक्ष सृष्टि, पालन और संहार तीनों दिव्य शक्तियों की एक संयुक्त चेतना का प्रतीक है। इसीलिए आंवला की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करना माना गया है। इस दिन इस वृक्ष की पूजा करना मानो त्रिमूर्ति संयुक्त आराधना करना है। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि यह इंद्रियों के संयम, मन की शुद्धि और भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण का साधन है। अनेक पुराणों में वर्णित है कि एकादशी का व्रत करने से अनजाने में हुए पाप भी क्षीण हो जाते हैं और साधक की चेतना सात्विक की ओर अग्रसर हो जाती है। आंवला की एकादशी का स्थान इनमें विशेष माना गया है क्योंकि इसमें उपवास के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान जुड़ा है। यह संयोजन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर शुद्धि का माध्यम माना गया है। किंतु 2026 में इस व्रत को लेकर जो संशय है, उसका कारण पंचांग की तिथियों का सूक्ष्म गणित है, जिसे समझे बिना निर्णय लेना उचित नहीं होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्ष 2026 में आंवला एकादशी का व्रत कब है? शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है कि उदय तिथि। इसका अर्थ है कि जिस दिन तिथि का प्रभाव सूर्योदय के समय विद्यमान हो, वही तिथि उस दिन के व्रत उपवास के लिए मान्य जाती है। यही कारण है कि कभी कभी एकादशी की तिथि एक दिन आरंभ होकर दूसरे दिन सूर्योदय तक चलती है। ऐसे में निर्णय सावधानी से करना होता है। यहाँ एक और सूक्ष्म बिंदु समझना अब बहुत ही आवश्यक है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि यदि एकादशी तिथि दशमी के अंश से युक्त हो, अर्थात यदि सूर्योदय के समय दशमी का प्रभाव शेष हो और उसके बाद एकादशी आरंभ हो, तो उस स्थिति में उस एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति को दशमी युक्त एकादशी कहा जाता है और कुछ ग्रंथों में इसे प्रतीकात्मक रूप से राक्षसी एकादशी की संज्ञा दी गई है।
जिसका आशय यह है कि उस दिन व्रत रखने से अपेक्षित पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सनातन परंपरा में व्रत का उद्देश्य केवल कर्म करना नहीं, बल्कि शुद्ध विधि से करना है। यही विधि ही भंग हो जाए तो साधना का प्रभाव क्षीण हो जाता है। वर्ष 2026 की गणनाओं को ध्यानपूर्वक देखने पर यह स्पष्ट होता है कि एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 फरवरी को हो रहा है, किंतु निर्णायक बात यह है कि सूर्योदय के समय कौन सी तिथि विद्यमान रहती है। यदि किसी स्थान पर विशेष 26 फरवरी के सूर्योदय तक दशमी का अंश बना रहता है तो उसके पश्चात एकादशी प्रारंभ होती है, तो शास्त्रीय दृष्टि से उस दिन व्रत रखना उचित नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में अगले दिन जब सूर्योदय के समय पूर्ण रूप से एकादशी विद्यमान हो, उसी दिन व्रत रखना श्रेष्ठ माना जाता है। यही कारण है कि विभिन्न पंचांगों में कभी कभी अलग अलग तिथियां दिखाई देती हैं, क्योंकि गणना स्थान, समय और परंपरा के अनुसार सूक्ष्म अंतर रख सकती हैं। इसीलिए विवेकपूर्ण निर्णय के लिए अपने स्थानीय पंचांग या विश्वसनीय ज्योतिष को देखना आवश्यक होता है। सामान्य सिद्धांत यही है कि जो एकादशी सूर्योदय के समय शुद्ध रूप से विद्यमान हो और दशमी से रहित हो, वही व्रत के लिए ग्रहणीय मानी जाती है। इस नियम का पालन करने से साधक निश्चिंत होकर व्रत कर सकता है। उसकी साधना शास्त्र सम्मत है और उसका पुण्य अक्षुण्ण हो रहेगा। साथ ही पारण का समय अर्थात द्वादशी में व्रत खोलने का उचित मुहूर्त भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है कि पारण में अनावश्यक विलंब या अत्यधिक शीघ्रता दोनों ही व्रत के फल को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए द्वादशी तिथि में ही निर्धारित समय पर सीमा के भीतर ही श्रद्धा पूर्वक पारण कर लेना चाहिए। आमलकी एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु जी का ध्यान करें, स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें और आंवले के वृक्ष के समीप दीप, जल, अक्षत और पुष्प अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। जब साधक आंवले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करता है तो वह केवल एक वृक्ष को नहीं, बल्कि उस दिव्य चेतना को प्रणाम कर रहा होता है जिसे शास्त्रों ने त्रिमूर्ति का संयुक्त प्रतीक बताया है। इसी भाव के साथ यदि श्रद्धा, संयम और शुद्ध संकल्प जुड़ जाए तो व्रत का आध्यात्मिक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अतः यह याद रखना आवश्यक है कि सनातन धर्म में व्रत का सार केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि भीतरी भाव है। सही तिथि का चयन करना आवश्यक है। शास्त्रीय विधि का पालन करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु इन सब के साथ सबसे बड़ी शक्ति होती है निष्कपट श्रद्धा और भक्ति। भगवान विष्णु के प्रति समर्पित मन। जब साधक सावधानी, ज्ञान और भक्ति इन तीनों को साथ लेकर चलता है, तब आमलकी एकादशी का व्रत वास्तव में कल्याणकारी बनता है और जीवन में सकारात्मक आध्यात्मिक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। इसीलिए इस वर्ष जब आप यह पावन व्रत करें तो तिथि की शुद्धता, विधि की मर्यादा और हृदय की पवित्रता तीनों का संतुलन बनाए रखें। यही इस दुर्लभ संयोग का वास्तविक संदेश है। शिकारी का उद्धार। इस रहस्य को सुलझाने से पहले यह आपको जानना होगा कि इस व्रत की महिमा क्या है। यह महिमा आपको एक पौराणिक कथा से समझ में आ जाएगी, जो आज के संदर्भ में भी उतनी ही सटीक है। राजा मंधाता ने एक बार वशिष्ठ जी से पूछा, हे मुनिवर, मेरे राज्य में प्रजा सुखी नहीं है, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे सबका कल्याण हो। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें आमलकी एकादशी की कथा सुनाई। एक नगर था जिसका नाम था वैदिश। वहाँ का राजा था चित्ररथ। वह नगर में इतना पवित्र था कि वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था।
एक बार फाल्गुन मास की एकादशी आई। राजा, प्रजा और सारे नगरवासी नदी किनारे गए। वहां स्थित एक विशाल आंवले के पेड़ की पूजा करने लगे। वे रात भर भजन कीर्तन करते रहे। संयोग देखिए, उसी रात वहां एक शिकारी आया। वह शिकारी जीव हत्या करके अपना पेट भरता था। महापापी था। उसे बहुत भूख लगी थी और वह शिकार की तलाश में वहां पहुंचा था। लेकिन इतनी भीड़ और दीपकों की रोशनी देखकर वह छिप गया। वह एक झाड़ी के पीछे बैठकर सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि लोग कैसे श्रद्धा से उस पेड़ की जड़ में जल चढ़ा रहे हैं, कैसे भगवान दामोदर का आवाहन कर रहे हैं। उस शिकारी के मन में भी न जाने क्या परिवर्तन आया। वह पूरी रात भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। उसने अनजाने में ही सही एकादशी का जागरण कर लिया। सुबह हुई, वह अपने घर को गया और भोजन किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। अब यहाँ आता है कि कहानी का सबसे रोमांचक मोड़। वह शिकारी जिसने जीवन भर पाप किए, केवल एक रात अनजाने में आमलकी एकादशी का व्रत और जागरण देखने मात्र से अगले जन्म में एक महान राजा बना। उसका नाम हुआ राजा वसुरथ। उसके पास इतनी शक्ति थी कि वह 10 सुन्ने हाथियों का बल रखता था। एक बार वह राजा वसुरथ शिकार खेलने जंगल में गया और जंगल में रास्ता भटक गया। थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी वहां कुछ जंगली डाकू आ गए। उन्होंने राजा को अकेला देखा और सोचा कि यही मौका है इसे मारने का। वे राजा पर टूट पड़े और उन्होंने तलवारों से, भालों से हमला कर दिया। लेकिन फिर जो हुआ, उसने उन डाकुओं के होश उड़ा दिए। उनके हथियार राजा के शरीर को छूते ही फूलों की तरह कोमल हो जाते। राजा को खरोच तक नहीं आती। उल्टा राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी इतनी क्रोधित थी कि उनकी आंखों से आग बरस रही थी। उन्होंने पल भर में उन सभी दुष्टों का नाश कर दिया। जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके चारों ओर शत्रुओं की लाशें बिछी हैं। वह हैरान रह गया। उसने सोचा कि इस घने जंगल में मेरी रक्षा किसने की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति ने की है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के उस आमलकी एकादशी के व्रत का फल है जो तुमने अनजाने में किया था। अब सोचो, जब अनजाने में किए गए व्रत का इतना बड़ा फल मिल सकता है, तो अगर आप 2026 में विधि विधान और सही समय जानकर यह व्रत करोगे तो आपको क्या कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इस बार आमलकी एकादशी अर्थात रंग भरी एकादशी 27 फरवरी दिन शुक्रवार को है। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार 26 फरवरी दिन गुरुवार को देर रात 12:34 से शुरू होगी। एकादशी तिथि शुक्रवार को पूरा दिन रहेगी और 27 फरवरी शुक्रवार की रात 10:33 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। वहीं द्वादशी तिथि 27 फरवरी शुक्रवार को देर रात 10:34 से शुरू होकर 28 फरवरी शनिवार को रात में 8:43 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। 28 फरवरी दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से लेकर 6:04 तक रहेगा और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर का समय इस बार 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 4 बजे समाप्त होगा। इसीलिए आमलकी एकादशी व्रत पारण करने का यानी उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 6:54 से 9:06 तक रहेगा और इस बार की द्वादशी तिथि महाद्वादशी है, क्योंकि इस दिन नरसिंह द्वादशी है। भगवान विष्णु के नरसिंह रूप की पूजा का इस दिन विधान है। बहुत से भक्त जो भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं या इससे
जुड़े हुए जो भी भक्त हैं वे एकादशी के साथ साथ महाद्वादशी का व्रत भी रखते हैं। इन 2 दिनों के दौरान अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। अब बात करते हैं पूजा की विधि की, और यहाँ आपको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि अब मैं गुप्त तरीका जो बताने जा रही हूँ जिससे आंवले के वृक्ष की पूजा सिद्ध होती है। शुभ मुहूर्त में उठें, अगर संभव हो तो पानी में थोड़ा सा आंवले का रस या चूर्ण मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से गंगा स्नान जितना पुण्य मिलता है। इसके बाद घर के मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने हाथ में जल और अक्षत लेकर संकल्प लें। संकल्प में अपना नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना स्पष्ट बोलें। याद रखिए, बिना संकल्प के की गई पूजा कभी भी फलदायी नहीं होती है। संकल्प के बाद आपको आंवले के वृक्ष के पास जाना है। अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ नहीं है तो आप गमले में लगा छोटा पौधा भी ले सकते हैं या फिर आंवले की टहनी को कलश में स्थापित कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्ष के पास जाकर सबसे पहले वहां की जमीन को गाय के गोबर से लीपें, साफ जल से पवित्र करें। फिर वृक्ष की जड़ में एक वेदी बनाएं, उस वेदी पर कलश स्थापित करें। कलश में जल, दूध और पंचरत्न डालें। अब सबसे ज़रूरी बात जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी वह विशेष मंत्र। जब आप आंवले की जड़ में जल चढ़ाएं तो इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम धात्रे नमः। यह मंत्र छोटा है लेकिन बेहद शक्तिशाली है। इसके बाद आंवले के वृक्ष को सूत के धागे से लपेटें। आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। हर परिक्रमा के साथ अपनी बुराई को छोड़ने का संकल्प लें। यह परिक्रमा आपके 7 जन्मों के पापों को काटने के लिए है। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। आंवले का फल भगवान को समर्पित करें, अर्पित करें। याद रखें, इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। फलाहार में भी आंवले का प्रयोग जरूर करें, चाहे आंवले का मुरब्बा खाएं या उसकी चटनी खाएं, लेकिन आंवला शरीर में जाना चाहिए। पारण व्रत खोलने का सही समय। अब मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में सावधान करना चाहती हूँ जो अक्सर लोग व्रत पारण के समय करते हैं। वे व्रत तो पूरी निष्ठा से रखते हैं लेकिन पारण यानी व्रत खोलने का समय गलत चुन लेते हैं, और यकीन मानिए गलत समय पर व्रत खोलना व्रत ना रखने से भी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। 27 फरवरी को आप पूरा दिन उपवास रखेंगे, रात्रि में जागरण करेंगे। यह सर्वोत्तम माना गया है। अगले दिन यानी 28 फरवरी को द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको व्रत खोलना है। पंचांग के अनुसार आपको हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना होता है। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला 1/4 हिस्सा होता है। इस समय व्रत नहीं खोला जाता, इसीलिए 28 फरवरी की सुबह सूर्योदय के बाद हरिवासर खत्म होने के बाद ही अन्न ग्रहण करें। पारण में सबसे पहले आंवले का एक छोटा टुकड़ा खाकर व्रत खोलें। अगर आपके घर में धन नहीं रुकता या कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है तो इस आंवला की एकादशी की शाम को आंवले के वृक्ष के नीचे घी का एक दीप जलाएं, उसमें थोड़ी सी केसर डाल दें और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें। माना जाता है कि आंवले के वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है और एकादशी के दिन यह विशेष उपाय करने से स्थिर लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित है। एकादशी को तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती, इसीलिए पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। दूसरा, इस दिन किसी की निंदा या चुगली ना करें। अगर आपने व्रत रखा है और मुंह से किसी के लिए अपशब्द निकाले हैं तो सारा आपका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तीसरा, इस दिन चावल का सेवन तो भूलकर भी ना करें और न ही घर में किसी और को करने दें। एक और गुप्त बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, आमलकी एकादशी के दिन ही रंगभरी एकादशी भी मनाई जाती है। खासकर बाबा विश्वनाथ जी की नगरी काशी में इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का गोना कराया जाता है। यह वही दिन है जब भक्त अपने आराध्य के साथ होली खेलते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी पूजा में थोड़ा सा रंग
गुलाल भगवान विष्णु जी और आंवले के वृक्ष को अर्पित करते हैं तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। यह आपके जीवन में रंगों की बौछार लेकर आता है। इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें। आपको अपनी एकाग्रता में चमत्कारी बदलाव महसूस होगा। क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत को व्रतों का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एकमात्र ऐसा व्रत है जो आपको मोक्ष की गारंटी देता है। बाकी व्रत आपको भौतिक सुख दे सकते हैं, लेकिन एकादशी आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है। और आंवलकी एकादशी तो स्वयं ब्रह्मा जी के आंसुओं से जन्मे वृक्ष की पूजा है, तो इसका महत्व तो शब्दों में बयान करना भी बड़ा मुश्किल है। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आंवले के वृक्ष की छांव आपके जीवन के हर दुख और ताप को हर ले। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।